हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 2 इन दार्जिलिंग। आज सुबह उठ के हाथ पैर धो के हम निकल पड़े हैं मंदिर की ओर। सॉरी वी कुडंट टेक अ बाथ बिकॉज इट्स वेरी फ्रीजिंग कोल्ड ओवर हियर। और हम अपने साफ और पवित्र दिल को लेकर जा रहे हैं मंदिर की ओर, द फेमस महाकाल धाम। धूप आज बहुत मस्त खिली हुई है और कहते हैं ना कि जब भी लकी लोग घूमते हैं दार्जिलिंग में तो धूप खिलती है। एंड आई एम द वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट गर्ल चोजन बाय गॉड। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। आपको पूजा का सारा सामान यहाँ से मिल जाएगा। सीढ़ियों के ऊपर बैठे आंटी सब कुछ दे देंगी और 200 रुपये तक का आपका सामान मिल जाएगा। फूल, प्रसाद वगैरह, त्रिशूल वगैरह सब कुछ यहीं पे ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप इनसे कुछ भी खरीदें तो बार्गेनिंग मत कीजिए। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, क्योंकि आप जब डोमिनोज़ में जाके पिज़्ज़ा खाते हैं 200 रुपये की, तब तो आप बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे जब आप भगवान को प्रसाद देने आए हैं तो यू बार्गेन अ लॉट। इतना याद रखना कि यहाँ पे कोई चिक चिक या झिग झिग नहीं चाहिए। इनको 200 रुपये दीजिए और आप अच्छे से फूल वगैरह खरीद के मंदिर को चढ़ाइए, बिकॉज इन पैसे से ये कोई अमीर नहीं होने वाले, इन पैसे से इनका घर चलता है। सो नेवर बार्गेन विद द ones who need us और always try to buy things from small shops। और आप जो ये फ्लावर देख रहे हैं ये बहुत प्यारा सा मस्त फ्लावर है। ये रोहिणी में भी बहुत मिलते हैं और ये हिल साइड में बहुत मिलते हैं। ये पिंक और रेड कलर के ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये है मेरे भैया, भाभी और भतीजी, और हम तो यहाँ पे भैया को लूटने आए हैं और हम अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे लूटने की बात नहीं कर सकती। तो लेट्स गो। सो हम चल रहे तो वी आर वॉकिंग एंड धूप को देखते तो मेरा दिल खुश हो गया है। जय महाकाल धाम। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे 2 प्रीस्ट होते हैं, एक जो हिंदू तरीके से पूजा करते हैं और एक जो है बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं तो वहाँ पे बुद्धिस्ट तरीके से भी पूजा किया जाता है। बिकॉज हिंदी और बुद्धिस्ट के भगवान जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस ड्राइंग और आर्किटेक्चर उनका डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से उनको डिपिक्ट किया जाता है, पर भगवान सेम है। और दूसरी बात ये है कि भगवान कभी भी डिफरेंट नहीं होते, भगवान तो एक ही है, किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर है। बस मेरा मन साफ होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही कलरफुल है और यहाँ पे टिबेटियन फ्लैग्स हर जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो टेंपल है वो हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों का मिलन का टेंपल है। यहाँ पे दोनों ही प्रीस्ट पाए जाते हैं और यहाँ पे आते ही जैसे ही आपके स्टेप मंदिर की ओर होंगी, यू विल फील अ पवित्रता। आपको एक पवित्रता महसूस होगी, आपको एक शक्ति का महसूस होगा। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है, क्योंकि मंदिर में एक सुकून है। हमारे दिल को एक एहसास देती है कि चाहे हम कितने भी थक हार जाए हो, चाहे हम लाइफ में कितना कुछ बिगड़ चुका हो, लेकिन जैसे ही मंदिर आते हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम ऐसा लगता है कि मानो हमारी झोली भर गई हो। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि मंदिर जो है फूलों से सजा हुआ है और यहाँ पे आपको हमेशा मंदिर ऐसे ही फूलों से सजी हुई मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू प्रीस्ट है और वहाँ पे जो पुजारी है वो बुद्धिस्ट के है और यहाँ पे एक साथ ही पूजा होती है। यहाँ पे कोई भेदभाव या फ़र्क या धर्म जाति का फ़र्क नहीं होता है। और आपको यहाँ पे खड़े होते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। दोस्तों मैंने भी नंदी के कान में कुछ विश मांगी और मैंने थैंक यू किया कि मुझे जो भी लाइफ मिला है, द वे आई एम वेरी ब्लेस्ड। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर मिला है, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी ज़िंदगी एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने किसी ज़माने में कर्म तो अच्छे किए होंगे और मैं चाहूँगी कि हर जन्म में मेरा कर्म इतना अच्छा हो, शुद्ध हो, कि मुझे हर जन्म में अच्छा जन्म मिले और अच्छी लाइफ मिले जैसे मेरी अभी है। प्रेयर व्हील की तरफ यहाँ पे 108 प्रेयर व्हील्स है, ये बुद्धिस्ट के हैं, जहाँ पे ओम मैमे पैमे होम लिखा है। या तो आप इस मंत्र को जाप करते करते इसको हिला सकते हो, या फिर आपको मन में कुछ एक विश मांगनी है और आप इसके इर्द गिर्द सकते हो। तो पहले भैया भाभी की बारी, अब मेरी बारी। तो अब हमारा दर्शन वगैरह हो गया है और हमने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो हम चले गए मंदिर की भ्रमण करने। तो वैसे ही भैया भाभी को दिख गया कि उनका जो कुल देवी है उनका मंदिर है। सो हम चले गए उसके अंदर और भैया ने कुछ अपने फ्यूचर के बारे में पूछा वगैरह वगैरह।
सो दोस्तों फाइनली हमने पूजा कर लिया और हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई। और ये मंदिर जो है इतना कलरफुल है, इतना पवित्र, यहाँ पे इतने सारे टिबेटन फ्लैग्स हैं कि हमने बहुत सारे पोजेस दिए और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचवाए। और फिर हम चल पड़े जू की तरफ। तो ये सब इतना सब कुछ होने के बाद हम चल पड़े हैं जू की ओर। और हम रास्ते में जाते जाते हमें दिख रहा है ये प्यारा सा कंचनजंगा का व्यू। और मैं जूम कर करके आपके लिए वीडियोस और फ़ोटो खींच रही हूँ सो दैट आपको भी ये दिख जाए मेरे ब्लॉग्स में। सो दोस्तों हम पहुँच गए हैं जू। दोस्तों इस जू का नाम है पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। वैसे तो यहाँ पे 180 करके टिकट पड़ता है, लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो फॉरेस्ट के रेंजर है, तो हम स्टाफ के थ्रू हम फ्री में चले गए। और मेरे भैया बहुत खुश है कि इनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। वैसे मैं बता दूं इनके खर्च तो होने वाले हैं क्योंकि आगे हम शॉपिंग करने वाले हैं। भैया बहुत खुश लग रहे हैं कि पैसे बच गए। वैसे तो ज़्यादा खुश ना हो, शॉपिंग करवाना बाकी ही है। तो हमें दिखा सबसे पहले भालू। और भालू जब भी मैं आती हूँ ये सोया हुआ ही मिलता है मुझे। और आज भी ये घोड़ा बेच के सो रहा था। तो दोस्तों भालू की नींद के बाद हम पहुँचे हिमालयन बकरी की ओर। और मुझे जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने हिमालयन बकरी हर जू में देखा है और ये कॉमनली दिखाई देता है हर जगह। तो मुझे इसमें सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों फाइनली हमें दिखा याक। बट ये जो याक है ये मिनी वर्जन है। और सिक्किम में जो नथुला में पाए जाते हैं वो असली याक होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं जिसमें आप बैठ के थोड़ा बहुत सैर भी कर सकते हैं। तो बस पैदल चलते रहे। और जू जो है बहुत अच्छे से सजाया गया, इनोवेटिव वे में बैम्बू में फूल वगैरह लगाया था, पेड़ पौधे उगाए थे। और ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आके ऑब्वियसली आपका तो दिल खुश हो जाएगा अगर आप पहली बार आ रहे हो। बट आई लव दिस हिमालयन लियोपार्ड। जो ये लियोपार्ड है वो हिमालयन लियोपार्ड है और मुझे स्नो लियोपार्ड है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन दोनों को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि मानो इन दोनों में लड़ाई हो रखी है और बीवी मान नहीं रही है, जो हर मर्दों का प्रॉब्लम है कि पत्नी मानती नहीं है और पति उसको खुश करने की कोशिश करता है। और इन दोनों को भी देख के ये लग रहा था कि ये लोग रूठे हुए हैं एक दूसरे से। बट आई लव देम। और फिर हमें साइड में दिखा एक बहुत ही फुर्तीला सा लियोपार्ड और जिसकी ओर हम सब भाग पड़े क्योंकि वो शायद कुछ शिकार के लिए रेडी हो रहा था। ये अपने यूथफुल स्टेज में था तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। फिर हमने देखा भाई साहब द फिरोशियस माइटी बिग कैट द रॉयल बंगाल टाइगर। और इसको देखने के लिए तो भाई पैसा वसूल हो गया हमारा, मतलब पैसा वसूल। जो भी देखा हमने ये इतना करीब आ चुका था हमारे। मुझे इतना मज़ा आया वीडियो करते वक्त और मैं इतनी खुश थी कि मेरे ब्लॉग में आज तो टाइगर दिख जाएगा भाई साहब। सो दोस्तों फिर हम चल पड़े म्यूज़ियम की तरफ। और म्यूज़ियम जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़े से कैक्टस की वैरायटी देख ले और साइबेरियन टाइगर को देख ले जो म्यूज़ियम के ठीक पीछे थी। तो हमने देखा कैक्टस की बहुत सारी वैरायटी। और ये सब कैक्टस आपको कालिम्पोंग में भी मिल जाएंगे और यही कैक्टस आपको नाइटिंगेल पार्क में भी मिल जाएंगे। और हमने बहुत सारे कैक्टस की वैरायटी देखी। और फिर हमने देखा साइबेरियन टाइगर जो लेटा हुआ था और उसके बगल वाले जो फेंस आपको दिख रहे हैं वहाँ पे है रॉयल बंगाल टाइगर। और ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के तरफ दहाड़ते रहते हैं हमेशा। लेकिन आज ये चुपचाप लेटा हुआ है। और मैंने फिर देखी ग्रीनरी और मैं फ़ोटो खींचने लग गई और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि मुझे हरियाली बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हो गई। और आप ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ना एनिमल्स की, इसके अंदर इस वॉल के अंदर है म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम में फ़ोटो खींचना मना है, सो हम कैमरा को अंदर नहीं लेके जा सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि म्यूज़ियम बहुत बड़ा है और अंदर वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे। वहाँ पे वीडियो और फ़ोटो अलाउड नहीं है और मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं किसी भी चीज़ की उल्लंघन करूँ, रूल्स की उल्लंघन करूँ। अब हम जा रहे हैं HMI की तरफ। HMI है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। सो जहाँ जाके आपको दिख जाएगी जीप लाइनिंग वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव वे में सजाया हुआ है और आपको यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति भी दिखेगी। और ये उन लोगों के लिए बहुत फेवरेट जगह होगी जो लोग माउंटेनिंग ट्रैकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे
वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, फ्रॉम इंडिया हो या ब्रिटिश हो, जो पहले ज़माने के लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, यहाँ तक कि सर तेंजिंग नोर्गे, उन सब के जो कपड़े हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा गया और वो आज भी अभी भी न्यू लगते हैं। और यहाँ पे आपको ढेर सारी इक्विपमेंट्स दिखेंगी, ढेर सारे एक्सपीडिशंस दिखेंगे जिन लोगों ने भी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुँचे थे या माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके, उन सब के सामान मिलेंगी। और ये म्यूज़ियम उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है और अभी भी वो वैसे ही हालत में, वैसे ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी फ़ोटो और वीडियो अलाउ नहीं था, तो हमने बाहर जैसे ही निकले तो आपको दिखाई दे रहा है ये है तेंजिंग नोर्गे का स्टैचू। और फिर हम यहाँ से निकल पड़े और यहाँ के जो रास्ते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है और ग्रीनरी है। सो हमने देखा जिप लाइनिंग और मेरी भतीजी को ये बहुत पसंद है एडवेंचर, तो वो चढ़ गई और देख सकते हैं आपने, उसने जिप लाइनिंग करी और वो बहुत खुश है क्योंकि उसको एडवेंचर बहुत पसंद है और वो टॉप बॉय बनना चाहती है। फिर हम निकल पड़े जू से और हमने सोचा कि अब हम निकलते हैं घर की तरफ। फिर हमने देखा रास्ते में कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो तो सो गया है, लेकिन अब ये जो साइबेरियन टाइगर है वो रॉयल बंगाल टाइगर को लड़का रहा है, यानी कि वो ढूंढ रहा है कि भाई साहब तू है कहाँ, तू निकल, तूने मुझे बहुत धमकी दी थी, मैं तब सो रहा था, अब मैं आ गया हूँ। फिर हमने देखा हिमालयन वुल्फ और मुझे याद आ गया जेकब का फ्रॉम द मूवी द ट्वाइलाइट। और आपको तो पता है जेकब कितना हैंडसम है और वैसे ही इतना ही हैंडसम ये वुल्फ भी लग रहा था और ये हिमालयन वुल्फ है और ये इतना सुंदर लग रहा था। मुझे तो इंसानों के शक्ल से ज़्यादा वुल्फ पसंद आता है क्योंकि जब से मैंने वो मूवी देखा और जेकब इतना हैंडसम है कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। फिर उसके बाद वुल्फ को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो सोच रहा है यार ये इंसान कि हमेशा आ जाते यार, अगर ये एक बार मुझे मिल जाए ना तो इनकी मैं हदली पसली एक कर दूँगी। फिर हमने देखा हमारे पूर्वज यानी कि लंगूर और ये लोग एज यूजुअल जूहे एक दूसरे के जूहे निकाल रहे थे। फिर प्यारा सा रेड पांडा बैम्बू खाते हुए दिखा हमें और वो बैम्बू की लीव्स खा रहा था और वो बिजी था। और आपको तो पता है पैंडा कितने बिजी होते हैं, वो हमेशा या तो खाने में बिजी होते हैं या तो सोने में बिजी होते हैं या तो बदमाशियाँ करते रहते हैं। सो प्यारा सा रेड पांडा जो था वो खाने में बिजी था और हमने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उसके बाद हम पहुँचे चौरास्ता और आप जैसे ही चौरास्ता पहुँचते हैं तो यहाँ का माहौल में तो रंगीनी छा जाती है। यहाँ पे इतने सारे लोग मिलते हैं आपको, अलग अलग भाषा के, अलग अलग देश से आए हुए, तो हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हमारी जो भतीजी थी उसने हॉर्स राइडिंग की और फिर हमें सबसे प्यारा नज़ारा जो मुझे दिखा वो है एक ग्रैंडफादर जो इन कबूतरों को खाना दे रहे हैं। मुझे ये सबसे प्यारा चीज़ लगा चौरास्ता में आज। फिर दोस्तों हमने फ़ोटो खिंचवाई और हम निकल पड़े अपने रिलेटिव के घर जहाँ आज लंच का इंतज़ाम था और हमें इनविटेशन मिला था। और मैं बता दूँ हमने 360 सीढ़ियाँ नीचे उतर के हम रिलेटिव्स को मिलने गए और मैं बता दूँ ये आसान नहीं है, हमारे पैर जम चुके थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि और कितना दूर है और ये काफ़ी दूर था और हमें तो ये लग रहा था कि भाई साहब हम आग ये कैसा दुख है जो ख़त्म ही नहीं होता है। पर जैसे हम पहुँचे तो एक प्यारा सा सेते ने हमारा वेलकम किया, यानी कि ये इतना प्यारा सा पपी है जिसने हमारी पूरी थकान मिटा दी और ये बहुत जल्दी हमसे घुल मिल गया। फिर दोस्तों हम निकल पड़े वहाँ से खाना खा के और फिर शॉपिंग की और बढ़े और कुछ बहुत सारी चीज़ें हमने खरीदी। फिर हम गए ग्रीनरीज़ की, वहाँ पे हमने सोचा चलो फ़ोटो खिंचवा ही लेते, अब पेट तो भर रहा हुआ है तो हम कुछ खा भी नहीं सकते, तो हमने सोचा फ़ोटो ही खिंचवा लेते। सो दोस्तों हम पहुँचे जय कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फिर हमने यहाँ पे हमारे रिलेटिव की दुकान है, ये हमारी सिस्टर है जो बहुत अच्छा ब्रांड कलेक्शन रखती है और यहाँ पे जितने भी कपड़े आते हैं वो बाहर से आते हैं और बहुत कॉस्टली भी होते हैं लेकिन वर्थ एवरी मनी, ये बहुत अच्छे भी होते हैं और मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं और कपड़े बहुत ही बहुत ही क्या बोलूँ मैं, आप पहनोगे तो आप ऑब्वियसली यूनिक तो लगोगे। फिर मैंने यहाँ से 2 फ्रॉक उठाए, मुझे बहुत पसंद आए। दोस्तों ऑब्वियसली मैंने जो भी चीज़ें यहाँ से खरीदी और जो भी मेरी भाभी ने खरीदी इन सब का बिल हमने फाड़ा मेरे भैया के ऊपर और फिर जो भैया बहुत खुश थे तब कि मेरा पैसा बच गया, तो अब तो उनको देना पड़ा यहाँ पे। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप जॉय कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसोगे, ये जो गणपति बापा की मूर्ति है इसके ठीक सामने है हिल टॉप
और यही है आपका डेस्टिनेशन। 4 से आपको ट्रेंडी कलेक्शंस मिलेंगे और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलेंगे। सो इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में डे 3 ट्रिप टू दार्जिलिंग में। और मैं आपको कल बहुत सारे जगहें दिखाने वाली हूँ जहाँ पे आप घूम सकते हैं दार्जिलिंग में आके, और ऐसे ऐसे जगहों के नाम बताऊँगी और आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाऊँगी जहाँ पे आप आ सकते हैं। वैसे मैं अब कल इतना लंबा वीडियो नहीं बनाने वाली, छोटा सा वीडियो होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब मी एंड लाइक माय वीडियोस। और हम मिलेंगे हर अगले वीडियो में जहाँ पे मैं कभी ना कभी घूमने के लिए निकलूँगी, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, और वो भी बजट फ्रेंडली वीडियो। और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सब में मैं आपको बजट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, सो आपके लिए ईजी हो जाए कि आप कहाँ घूमें और कितना बजट आपके हाथ में होना चाहिए। थैंक यू सो मच।